हेलो दोस्तों। मार्केट में सबसे कॉमन मिस्टेक होती है ट्रेडर्स ट्रेंड को लेट पहचानते हैं और फिर बिना कंफर्मेशन के जल्दी एंट्री लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी एंट्री भी सही हो और एग्जिट भी टाइम पर मिले तो आपको चाहिए एक ऐसा इंडिकेटर जो मार्केट के साथ तेजी से रिएक्ट करे और यह काम करता है ईएमए डबल और ईएमए ट्रिपल क्रॉस स्ट्रेटेजी। हाय, आई एम कुमार विशाल, आई एम स्टॉक मार्केट एजुकेटर, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस. I have also worked as a government employee in Ministry of Consumer Affairs. In this video, I'll explain one of the most effective trading method, the EMA double and triple cross strategy. दोस्तों, EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यह एसएमए से कैसे अलग है यह हम लोग बात करेंगे। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिसेंट कैंडल को ज्यादा वेटेज देता है, यानी मार्केट की चाल को जल्दी पकड़ देता है। जैसे डबल ईएमए स्ट्रेटेजी, इसमें दो ईएमए यूज किए जाते हैं, एक शॉर्ट पीरियड ईएमए, एक लॉन्गर पीरियड ईएमए। जब शॉर्टर पीरियड ईएमए लॉन्गर पीरियड ईएमए को अपसाइड क्रॉस करता है तो प्राइस यदि ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, यदि कॉन्फ्लुएंस बनता दिखा रहा है तो यह एक बाइंग सिग्नल होता है। और जब यही शॉर्टर पीरियड ईएमए लॉन्गर पीरियड ईएमए के डाउन साइड क्रॉस करता है और सेलिंग सिग्नल दिखाई देता है, चाहे किसी पैटर्न से हो या फिर किसी कैंडलस्टिक से हो, तो यह एक सेलिंग सिग्नल होता है। ठीक इसी तरीके से ट्रिपल ईएमए स्ट्रेटेजी, इसमें तीन ईएमए का कॉम्बिनेशन होता है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्गर पीरियड ईएमए। जब तीनों ईएमए प्रॉपर अलाइनमेंट में हो और प्राइस भी उसी दिशा में मूव कर रहा हो और कंफर्मेशन कैंडल या पैटर्न का हो, इस कॉन्फ्लुएंस को यदि रीच आउट होता है तो आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि उस डायरेक्शन में उसका स्ट्रेंथ और मोमेंटम दोनों ही क्लियर कंफर्मेशन देता हुआ दिखाई देता है। इस स्ट्रेटेजी में एंट्री सिर्फ तभी करनी चाहिए जब प्राइस पुलबैक के बाद ईएमए से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेकर रिज्यूम करे। ईएमए डबल और ट्रिपल स्ट्रेटेजी पावरफुल क्यों है? क्योंकि यह आपको ट्रेंड जल्दी पकड़ने में हेल्प करता है। दूसरी बात, यह स्ट्रेटेजी फॉल्स सिग्नल को काफी हद तक फिल्टर भी कर देता है। तीसरी बात, सबसे जरूरी, यह आपके ट्रेडिंग डिसीजन को रूल बेस्ड और डिसिप्लिन बनाता है, यानी गेसवर्क कम रहता है और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रहती है। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ईएमए क्या है और यह एसएमए से कैसे अलग है, डबल क्रॉस स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, ट्रिपल क्रॉस स्ट्रेटेजी से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स को कैसे पकड़ा जा सकता है और रियल चार्ट पर एंट्री और एग्जिट के क्लियर रूल्स, यह मैं आपको सारा समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं ईएमए डबल और ईएमए ट्रिपल क्रॉस स्ट्रेटेजी। हेलो दोस्तों, हम लोग ईएमए के बारे में आज बात करेंगे। उसके पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करी थी, इसके बाद सिंपल मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करी थी और डुअल क्रॉसओवर और ट्रिपल क्रॉसओवर की स्ट्रेटेजी के बारे में भी डिस्कशन किया था हम लोगों ने। यही डुअल क्रॉसओवर और ट्रिपल क्रॉसओवर की स्ट्रेटेजी आज ईएमए में बात करेंगे। साथ में एक और बोनस मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, वो है ईएमए 5 पर एक स्ट्रेटेजी डिराइव करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, क्रॉसओवर यूज करते समय कौन से पीरियड का यूज करना है यह आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या स्कैल्पर है तो आप या तो 5-9 के पेयर को यूज करते हुए दिखेंगे या तो 921 के पेयर को यूज करते हुए दिखेंगे। यदि आप स्कैल्पर है तो या तो 921 के पेयर को यूज करते हुए दिखेंगे या तो 2150 के पेयर को यूज करते हुए दिखेंगे। या पोजिशनल आप जाना चाहते हैं तो आप 50, 100 या 100-200 के ईएमए को यूज करते हुए दिखेंगे। ईएमए और एसएमए में सिर्फ यही अंतर है कि ईएमए का मूवमेंट थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि ये अपने करंट पीरियड को बहुत ज्यादा वेटेज देता हुआ दिखाई देता है। वेटेज मीन है ये, यह बात ध्यान रहे। जबकि सिंपल मूविंग एवरेज में ऐसा कोई केस भी नहीं होता है, सारे क्लोजिंग को इक्वल वेटेज दिया जाता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो करंट का क्लोजिंग होता है उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है, जो इसके पहले का क्लोजिंग है उसको कम वेटेज, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करके यह चलते रहता है। तो ये सारी बातें होंगी ईएमए और एसएमए के बीच में। ईएमए मैक्सिमम यूज जो इंट्राडे मूवमेंट के लिए होता है वो ईएमए का ही होता है। ईएमए क्योंकि फास्ट मूव होता है और मार्केट के साथ चलने की कोशिश करता है। तो चलिए चार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं।
ईएमए की डबल क्रॉसओवर और ट्रिपल क्रॉसओवर के बारे में बात करते हैं और ईएमए 5 के बारे में भी बात करते हैं। ये आप लोगों ने देखा, मैं 5 और 9 दो ईएमए को यूज कर रहा हूं, क्योंकि 9 पीरियड का ईएमए हेवियर ईएमए है, तो यह ऑब्वियसली मार्केट से थोड़ा थोड़ा दूर चलेगा, और 5 पीरियड का ईएमए थोड़ा लाइटर ईएमए है, इसीलिए मार्केट के बिल्कुल साथ साथ करीब सटकर चलता है। तो 9 पीरियड यानी हल्का ईएमए, 5 पीरियड का ईएमए यदि 9 पीरियड के ईएमए को अपसाइड क्रॉस करता है तो हम लोग बोलते हैं मार्केट बुलिश है। यदि यही लाइटर ईएमए मतलब 5 पीरियड का ईएमए 9 पीरियड के ईएमए को डाउन साइड क्रॉस करे तो हम लोग बोलते हैं मार्केट बियरिश है। ये सारी बातें हो गई। इसी तरह ट्रिपल क्रॉसओवर में भी हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए, जैसे यहां पर क्रॉसओवर अपसाइड होता हुआ दिखा है और साथ में ही आपको कोई बहुत अच्छे कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाए जैसे ये 921 ईएमए है, यहां पर डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ये दोनों कैंडल है, डबल बॉटम का फॉर्मेशन यह आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। यहां पर डबल बॉटम, दो बार मार्केट अपने बॉटम को टच किया है और यहीं से मार्केट ऊपर उठा है, तो यह बहुत अच्छा ही एक सिनेरियो है मार्केट में। दूसरा सिनेरियो होता है डाउन साइड में। यदि आप मार्केट में 5 ईएमए डाउन साइड क्रॉसओवर करता है 9 ईएमए को, तो हम लोग मार्केट में बियरिश होता है, और साथ में कोई यदि कैंडल का फॉर्मेशन या पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाए तो मार्केट बहुत अच्छा मूव ऑन करता हुआ दिखाई देता है। जैसे यहां पर एक बहुत अच्छे गैप का फॉर्मेशन दिख रहा है इस वाले पोर्शन पर, और यहां पर डाउन साइड में क्रॉसओवर भी हो चुका है, तो यह मार्केट में बहुत अच्छा एक बियर का मूव लेता हुआ दिखाता है। तो यह सारी बातें थी ईएमए डबल को लेकर। अब ट्रिपल ईएमए के यूज को हम लोग यहां पर 9, 5 और जैसे 21 पीरियड के ईएमए को यूज करते हैं। 21 पीरियड का ईएमए क्योंकि सबसे इन तीनों में सबसे हेवीएस्ट ईएमए है, इसीलिए यह ईएमए बहुत स्लो मूव करता हुआ कंपैरिजन टू 9 ईएमए और 5 ईएमए दिखता है। आप यहां पर इस ट्रिपल ईएमए में 92150 का क्रॉसओवर बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। 92150 का क्रॉसओवर बहुत पॉपुलर क्रॉसओवर है ट्रिपल ईएमए का, और यह क्रॉस क्योंकि 50 ईएमए बहुत लॉन्गर टाइम फ्रेम का ईएमए है, और 50 ईएमए बहुत अच्छा मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ट्रीट होता है। यदि मार्केट 50 ईएमए से ऊपर है तो हम लोग मार्केट को बुलिश समझते हैं, यदि 50 ईएमए से डाउन साइड है तो मार्केट में बियरिश इसको समझा जाता है। 50 ईएमए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई देता है। तो ऑब्वियसली मार्केट यदि 50 ईएमए के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, और 50 ईएमए के ऊपर होते हुए यदि 21 और 9 ईएमए को भी क्रॉस कर चुका है, ऐसा मतलब मार्केट हेवी बुलिश मार्केट है। ठीक इसी तरीके से डाउन साइड में यदि 50 ईएमए के नीचे मार्केट है तो मार्केट बेरिश है, और यदि लाइटर ईएमए मतलब 9 ईएमए 21 ईएमए को भी क्रॉस ओवर कर चुका है डाउन साइड में तो मार्केट हेवी बियरिश है। इसका ट्रिपल ईएमए का ऐसे यूज किया था। अभी मैं 50 ईएमए का यहां यूज नहीं कर रहा हूं, मैं 5, 9 और 21 पीरियड के ईएमए का यूज कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली यहां 21 पीरियड का ईएमए स्लो मूव करता हुआ दिखाई देगा। मार्केट के साथ बिल्कुल सटकर जो चलता ईएमए है वो 5 ईएमए है। तो यदि मार्केट डाउन साइड क्रॉस करता है, जैसे यहां पर डाउन साइड क्रॉस हो गया है 5 और 9 ईएमए का, और यहां मार्केट 21 ईएमए के भी डाउन साइड में क्लोज कर गया है, तो इसका मतलब है मार्केट अभी बियरिश है। जब तक कि ये अपसाइड में 21 के क्लोजिंग नहीं देता है तब तक मार्केट में कोई भी ट्रेंड के चेंज को हम लोग नहीं बता सकते। यह था ट्रिपल ईएमए के क्रॉसओवर का यूज। अब हम लोग चलते हैं एक बोनस स्ट्रेटेजी के रूप में 5 ईएमए का यूज कैसे किया जाता है, यह हम लोग जानेंगे। ध्यान रहे, यदि आप ईएमए का क्रॉसओवर और ट्रिपल ईएमए का क्रॉसओवर या डबल ईएमए का क्रॉसओवर यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एग्जिट पोजीशन वहां करेंगे जहां पर दो कैंडल मार्केट में क्लोजिंग अपसाइड या डाउनसाइड ट्रेंड के अपोजिट में देते हुए देखे जाएंगे। जैसे 5 और 9 ईएमए का यदि मैं यूज करता हूं तो
मैं अपना पोजीशन एग्जिट यहां करूंगा, क्योंकि यह दो कैंडल मार्केट में 9 ईएमए के नीचे डाउन साइड में क्लोज लेते हुए दिखाई दिए। यदि आप 921 का यूज करते हैं तो 21 ईएमए के डाउन साइड में यदि दो कैंडल क्लोज लेते हुए दिखाई देते हैं तो ट्रेंड का चेंज होने वाला, आप यहां पोजीशन एग्जिट करेंगे। ठीक इसी तरीके से यदि आप बुलिश थे यहां पर मार्केट में, इस पोजीशन पर, इस क्रॉसओवर पर आप बुलिश थे, तो आप अपना पोजीशन इस वाले कैंडल पर ही काटते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये दोनों कैंडल मार्केट में 9 ईएमए के डाउन साइड में क्लोज ले चुके हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखें। जिस भी डायरेक्शनल ट्रेड यदि आप कर रहे हैं, बुल डायरेक्शन में या बियर डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हेवियर ईएमए के नीचे या ऊपर मार्केट यदि क्लोज देता है दो कैंडल का, तो अपना पोजीशन उसी समय एग्जिट कर लीजिए, यह बात ध्यान रहे। और चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं EMA5 के बारे में। EMA5 का यूज कैसे किया जाता है? जैसे मान लीजिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूं, जैसे यह एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, यह एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। यह लाइन है 5535 का, यह बहुत ही अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर 5 EMA का यूज कैसे करना है? जैसा मैंने बताया कि EMA के ऊपर यदि मार्केट है तो मार्केट बुलिश है, और EMA के नीचे यदि मार्केट है तो मार्केट बेयरिश है। यदि EMA के ऊपर मार्केट है और वहीं पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्केट अपसाइड क्रॉस करके रेजिस्टेंस को ब्रीच करके ऊपर जा चुका है, सबसे पहला पॉइंट है रेजिस्टेंस को ब्रीच करके ऊपर जाना। मैं यहां पर पॉइंट लिख देता हूं, सबसे पहला पॉइंट है यदि आप EMA5 का रेजिस्टेंस को ब्रीच करना, ब्रीच करके ऊपर जाना। और दूसरा पॉइंट है EMA5 के ऊपर किसी भी कैंडल का क्लोजिंग दे देना। यदि ये दोनों पॉइंट एक साथ अचीव हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छा आपको मार्केट में ट्रेंडिंग में ट्रेड दे सकता है, करेंट ट्रेड में ट्रेड दे सकता है। तो इसको यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले EMA5 पर रेजिस्टेंस ब्रीच होना चाहिए बुल ट्रेड के लिए, यह मैं बुल ट्रेड के लिए यूज कर रहा हूं। सिंपल बियर ट्रेड के लिए वाइस वर्सा आप यूज करेंगे, EMA5 सपोर्ट को ब्रीच करता हुआ दिखेगा और EMA5 सपोर्ट को ब्रीच भी करेगा, साथ में EMA के नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग देंगी। कोई भी एक रेड कैंडल क्लोजिंग दे दे तो आप अपना ट्रेड यहां बना सकते हैं। यह ध्यान रहे यदि आप इंडेक्स में निफ्टी में यूज करें तो 5 से 10 पॉइंट से ज्यादा आप यहां पर आशा नहीं रखेंगे, और यदि आप क्रूड में ट्रेड करें तो उसी रेशियो में आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए इसका यूज कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। जैसे इस पोजीशन पर जैसे इस वाले पोजीशन पर हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है। इस लाइन के ऊपर जैसे ही EMA क्रॉस ओवर किया, इसका मतलब मार्केट बुलिश है, यह बात ध्यान रहे। जैसे ही EMA क्रॉस ओवर किया मार्केट बुलिश हुआ यहां पर, और आपको कोई भी एक कैंडल का क्लोजिंग, ऑल्दो यहां पर दो कैंडल का क्लोजिंग आपको EMA5 के ऊपर होता हुआ दिखा है, तो यहां पर आप एक बुल ट्रेड का जनरेशन कर सकते हैं। यहां पर मार्केट बुलिश भी है, साथ में कंफर्मेशन भी है कैंडल का क्लोजिंग, यह बात ध्यान रखेंगे। सेम सिनेरियो यदि हम लोग बियर मार्केट में लगाएं, बियर मार्केट में आप कोई इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहां पर मार्केट ऑलरेडी डाउनसाइड क्रॉस कर चुका है, डाउनसाइड क्रॉस किया हुआ मार्केट है, सपोर्ट को ब्रीच करता हुआ मार्केट है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट बियरिश है। और सपोर्ट को ब्रीच करता हुआ मार्केट यदि बियरिश है, सबसे पहला है सपोर्ट को ब्रीच करता हुआ मार्केट, यहां पर बियरिश मार्केट तो है ही, साथ में कंफर्मेशन के तौर पर हमारे कैंडल का क्लोजिंग भी डाउन साइड ही है, यह एक कंफर्मेशन की तरह काम करेगा आपका। तो आपके पास प्रोबेबिलिस्टिक मूव बियरिश था, साथ में कंफर्मेशन भी कैंडल का होता हुआ दिख रहा है, EMA5 के नीचे क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। इस कंडीशन में आप मार्केट में बियरिश होते हैं
और एक बियर मूव में ट्रेड का जनरेशन करते हैं। ध्यान रहे ईएमए बहुत हल्का, ईएमए 5 बहुत हल्का ईएमए है, इसीलिए बहुत बड़े पॉइंट की आशा यहां पर ना करें। ये स्कैल्पर बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हैं ईएमए 5 की इस स्ट्रेटेजी। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद, खुश रहिए, आनंदित रहिए।